7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। ये ट्वीट बीते कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के हाल ही में बनाए गए प्रभारी भूपेश बघेल के एक्स हैंडल से किया गया है। इस पोस्ट में बड़ी बात लिखी गई है वो ये कि यदि इस कार्रवाई के जरिए कोई पंजाब में कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। पंजाब पर की गई उनकी इस टिप्पणी ने सूबे में हलचल मचा दी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत अन्य नेताओं ने इस कार्रवाई के बाद बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और भूपेश बघेल पर की गई इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया है। एक बयान के साथ राजा वडिंग के एक्स हैंडल से भूपेश बघेल के समर्थन में पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी निसंदेह बीजेपी सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने की कार्रवाई है। हम सभी कांग्रेस जन अपने वरिष्ठ नेता के साथ खड़े हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा सरकार की तानाशाही को चुनौती देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम इन छापों की निंदा करते हैं। भाजपा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, ये कभी सफल नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी को डर है कि बघेल कहीं पंजाब में जाकर कांग्रेस की सरकार न बना आए। ये अच्छा नहीं है। मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी चाहती है कि इनके नेताओं को इधर उधर व्यस्त रखें ताकि ये अभी पंजाब के प्रभारी बने, कहीं पंजाब में जाकर कांग्रेस की सरकार ही ना बनाए। तो पीछे मोटिव तो सब जानते हैं। खैर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बयान और भूपेश बघेल के बयान पर अगर हम नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों नेता पंजाब में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है ये इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाब में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वर्तमान में राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी हो, अकाली दल हो या कांग्रेस, सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत और दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो आइए एक चुनाव पहले चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पिछले चुनाव में कहां खड़ी थी और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कितनी मजबूत है। तो साल 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे। कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी। उस समय कांग्रेस ने चुनाव से पहले सितंबर 2021 में सूबे में बड़ा बदलाव किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। कहा गया कि पंजाब देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाला राज्य है, लेकिन यहां कभी दलित सीएम नहीं रहा और अब कांग्रेस ने दलितों का हित समझते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री दिया है। खैर, कांग्रेस के दलित सीएम बनाने पर इसका सीधा मतलब निकाला गया कि सबसे ज्यादा वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने यह दांव चला है। लेकिन 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2017 में 77 सीटें जीतकर सत्ता में काबिज कांग्रेस महज 18 सीटों पर ही सिमट गई थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद सीटों पर ही हार गए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और राज्य की 13 में से 7 सीटें जीती। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी जालंधर से चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इसके साथ इस बार पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीट पर भी कब्जा जमा लिया। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो कोई आमूलचूक परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने पंजाब की 8 सीटों पर कब्जा किया था और चंडीगढ़ को भी उसी में शामिल कर लें तो टक्कर इस बार भी लगभग बराबरी की ही रही। लेकिन वोट प्रतिशत को देखें तो जरूर बदलाव देखने को मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 22.98% वोट मिला, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में करीब 15% कम था। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 40% वोट अकेले कांग्रेस पार्टी को मिला था, जबकि 2024 में ये 40.1% पर रहा, यानी कि लगभग पिछले चुनाव जैसी स्थिति देखने को मिली। तो ये कुछ 2 चुनाव के आंकड़े थे जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव शामिल था, जो दिखाता है कि पंजाब में कांग्रेस भले ही
विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर हुई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते पार्टी ने पहले जैसी स्थिति कायम कर ली। हालांकि लोकसभा के आंकड़ों के आधार पर विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का जमीन पर आधार आंकना मुश्किल है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, जिसमें अभी करीब 2 साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व भले ही पंजाब में सरकार बनाने की बात क्यों ना कर रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही इस पर स्थिति साफ हो पाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि भूपेश बघेल और उनके बेटे पर ईडी की कार्रवाई जारी है। आज उनके बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने दफ्तर भी बुलाया था, लिहाजा जिस तरह से बघेल और राजा बडिंग की ओर से दावा किया गया, उसके बाद ये कार्रवाई पंजाब की राजनीति और विधानसभा चुनाव में कितना डेंट पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।